कुछ इस प्रकार। एक वृद्ध महिला थी और वो वृद्ध महिला किसी रात्रि में किसी खंबे के नीचे निरंतर कुछ न कुछ ढूंढती हुई दिखाई देती। घंटों वहीं पे बैठती और कुछ ढूंढने का प्रयास करती। एक दिन हो गया, अगले दिन फिर से वही, उसके अगले दिन भी वही, और ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। योग से फिर मैं किसी दूसरे गांव गया और उसके बाद वहां से लौटने का प्रसंग में फिर से देखा तो वो महिला फिर से उसी बिजली के खंभे के नीचे कुछ तो ढूंढ रही है। और आश्चर्य, दिन भर तो वो कुछ नहीं करती वहां पर, लेकिन रात्रि जैसी होती तो वहां पर वो ढूंढने का प्रयास करती। कुछ दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, माँ जी आप क्या करती हो यहाँ पर रात्रि में, क्या ढूंढती हो? तो उसने कहा कि मैं एक चीज ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा कि मैं एक मेरी हीरे की एक सुई है जिसके ऊपर हीरे लगे हुए थे, और वो सोने की सुई थी और उसके ऊपर हीरे लगे थे, वो गिर गई है और उसको ढूंढ रही हूँ। तो उसको पूछा गया कि, मैंने पूछा उसको कि कहाँ गिर गई थी, आपको याद है क्या? कह रहे हाँ, सुई तो उधर गिर गई थी, वो मेरे वहां के कमरे में। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? मैंने पूछा। जहां गिरी वही ढूंढना चाहिए था। तो उसने कहा कि एक बाबा है, बाबा ने मुझे कहा था कि अच्छे प्रकाश में उसको, बिजली के अच्छे प्रकाश में उसको ढूंढना, तो इसलिए मैं यहां पर ढूंढ रही हूं। नहीं, बट फिर मैंने कहा जहां पर गिरी वहीं पर आए मिलेगी ना, यहाँ पर गिरी तो यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं गिरी तो यहाँ पर आप कैसे ढूंढो तो आपको मिलेगी। तो उसने कहा बात तो ठीक लग रही है आपकी। तो उसने कहा लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों कहा? तो फिर प्रसंगवश उस बाबा को भी बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको पूछा गया कि आपने उनको ऐसा कहा था कि बिजली के खंभे के नीचे? नहीं, उन्होंने कहा, मैंने कहा जहां पर गिरी है वहां पर प्रकाश में देखो तो आपको मिल जाएगी। अब इस महिला ने उनका अर्थ गलत रूप से इंटरप्रेट किया तो क्या हुआ? उसको चीज की प्राप्ति तो होने ही वाली नहीं है। कब तक? जब तक वो गलत इंटरप्रेट करती रहेगी। बराबर उसी प्रकार हम भी सुख में, पुण्य में, शुभ परिणाम में सुख मान रहे हैं, तब तक क्या हम सुखी होंगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आधार, सुख का आधार आत्म विमुखता है, आत्म सन्मुखता नहीं है। और जब तक आत्म सन्मुखता नहीं होती है तब तक इसको अपने आत्मा के सुख की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही रोचक और गंभीर प्रकरण हमारा यहाँ चल रहा है। विषय तो बहुत सरल है और कहो तो उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि इतने सरल विषय को भी इस जीव ने, स्वयं ने कठिन कर रखा है। हर चीज में इसको आत्मा दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता है और अन्य बाहरी विषय दिखाई दे रहा है। यही इसके दुख का परिचायक है। एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक कॉलम है पेज नंबर 323 पर। मैं चाहता हूं कि हम सब पढ़े इसको। देखो अभी स्टार्ट ही करते हैं 323 पर। गाथा 75 के अंत में 323 पृष्ठ पर है। मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैं ही हूं।
ये शीर्षक है। मैं थोड़ा बहुत उसका अंश पढ़ूंगा, लेकिन बहुत गंभीर बात है। देखो, हमारी दृष्टि में संपूर्ण विश्व से अधिक महिमा हमारे भगवान आत्मा की होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने के लिए, सुनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मानने के लिए है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। हमारी दृष्टि में संपूर्ण विश्व से अधिक महिमा हमारे भगवान आत्मा की होनी चाहिए। क्या सचमुच ऐसा है? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि क्या हम भगवान आत्मा को विश्व की अन्य वस्तुओं से अधिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो फिर हाँ करना नहीं, क्योंकि पहले करना फिर हाँ कहना। देखो, ऐसा चुनाव हो जिसमें एक और हमारा भगवान आत्मा हो, और ऐसा चुनाव हो, मतलब कोई अभी इलेक्शन है जिसमें एक और हमारा भगवान आत्मा हो और दूसरी ओर अनंत भगवान आत्मा सहित 6 द्रव्य हो, तो भी हमें किसको चयन करना? अपने आत्मा को। कहता कि है नहीं, लेकिन आत्मा के नाम पर किसको चयन करता है? शरीर सहित वस्तु को, शरीर सहित आत्मा को वह चयन करता है। वो शरीर को छोड़ नहीं रहा है, शरीर के प्रति ममत्व नहीं छोड़ रहा है, शरीर की आस्ति में ही अपनी आस्ति, ऐसा बिल्कुल मान्यता को लिए है। तो यहां पर कह रहे हैं एक और आत्मा और एक और समस्त अनंत आत्माएं, अर्थात जो मुक्त हुए ऐसे आत्मा प्लस 6 द्रव्य वो दूसरे पलड़े में। तो सबसे वजनदार पलड़ा किसका? कह रहे मेरा पलड़ा, जिसमें मैं हूं वो सबसे वजनदार है। वो चाहे वहां पर सब सारी दुनिया वहां पर आ जाए और एक जगह मैं हूं, एक जगह राम और बाकी फिर ग्राम। कह रहे ग्राम का वजन इतना आ नहीं सकता जितना राम का वजन है। तो उसमें महिमा हमको अपनी ही होनी चाहिए, बाकी अन्य की नहीं। देखो, सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि, सबको सब अन्य के खाते में डाल दिया है। पंच परमेष्टि को अन्य के खाते में डाल दिया है। फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि महिमा किसकी है? हमको अपनी है, उनकी नहीं। जबकि हम अभी छद्मस्त है, हम अभी इस पंचम काल में पड़े हुए जीव है। ऐसा होते हुए भी महिमा अगर लानी है तो हमको हमारी ही महिमा लानी है। इतना विश्वास हमको स्वयं के ऊपर होना। अब तर्क देखिए, ऐसा तर्क क्यों कह रहे हैं? देखो, अभी यदि एक तरफ हम चुनाव में खड़े हो, कितना जबरदस्त तर्क दिया है। अब बात इजीली हमारे गले उतर रही है। देखो, यदि एक तरफ हम चुनाव में खड़े हो और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज खड़े हो। अभी हम अटल बिहारी वाजपेयी का दिग्गजपना कौन जानता है? हम तो मोदी जी का चमत्कार करिश्मा मानने वाले जन्म है। तो कह रहे हम एक तरफ मोदी जी खड़े हो तो भी कम से कम हमारा एक वोट तो हमारे लिए ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एक वोट हम मोदी जी को देंगे क्या? हम मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं, हम उनके बड़े फैन हैं। ऐसा होते हुए भी हमारा वोट किसको जाएगा? स्वयं को जाएगा कि नहीं जाएगा? बराबर उसी प्रकार वहां पर भी कह रहे हैं एक तरफ राम अर्थात मेरा राम और एक तरफ समस्त विश्व। तो समस्त विश्व में महिमा अगर करने योग्य कोई है तो मैं ही हूं, बस। कितनी बड़ी बात है ना, कितना सरल और एकदम साधारण उदाहरण है, लेकिन वो उदाहरण ऐसे गले में उतर गया कि पता ही नहीं चला कि ये तर्क कितना ताकतवर है। समझ में आ रहा है? चलिए, इसी भांति हमारी दृष्टि में मेरा आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण लगना चाहिए, क्योंकि उसी की आराधना से मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। उसकी दृष्टि रही तो ही मुझे सुख मिलेगा। सारी दुनिया पर दृष्टि जाने से मुझे मेरा सुख मिलने वाला नहीं। कह रहे ना। और हमारा क्या हो रहा है? दिन रात हमारा पूरे दुनिया पर नजर है, लेकिन अपने आप पर नजर नहीं है।
सारी दुनिया दिखाई देती है लेकिन अपनी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तुम्हारी आंखों में, एक पति कह रहा है अपनी पत्नी को, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। तो नीचे एक खाट के नीचे एक ग्वाला छिपा है, वो पूछ रहा है कि मेरी भैंस दिखाई देती है क्या? ऐसी ये बात है। मतलब हमको सारी विश्व दिखाई देता है, पर पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अपना आत्मा, अपने आत्मा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या सचमुच मैं हूं? पहला ये प्रश्न। दूसरी बात, इंद्रिया के बिना मैं रह सकता हूं? ये दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न का ही समाधान अभी तक इसको नहीं है, तो ये कैसे अपने आत्मा को ध्याएगा? अभी तक इसमें ही द्वंद्व चला है कि सचमुच जानने वाला पदार्थ मैं ही हूं या अन्य कुछ है। सुख कहीं अंदर से आत्मा से आता है या बाहर से आता है, यही निर्णय नहीं हुए है। कैसे सुखी होगा ये? कैसे दृष्टि आत्मा की तरफ ले जाएगा? कैसे अपनी आत्मा की महिमा लाएगा? अभी तक महिमा ही नहीं है ना इसको अपने वस्तु की। अपनी वस्तु सर्वोपरि भाषित होती ही नहीं है, सुख प्रदाता भाषित ही नहीं होती है। उसको विषय भोग ही सुख प्रदान करते हैं। देखो एक प्रश्न है आप सबसे, हाँ मुझे भूख लगी है तो मुझे कौन याद आएगा? प्यास लगी है तो मुझे क्या याद आएगा? पानी याद आएगा। आत्मा याद आएगा क्या? नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं, अभी यहां पर प्रैक्टिकल, यहां पर कह रहे हैं एक, जब तुम्हें दो चीजों में नक्की करना है, तुम्हारा चुनाव करने का अवसर आता है, तो तुम्हें आत्मा का चुनाव करना चाहिए, पानी का, भोजन का नहीं। नींद आती है हमको तो हमको क्या याद आता है? बिस्तर, डनलप, गोदड़ी, रजाई, है ना। गर्मी, थोड़ा सा वातावरण निर्मित, अंधेरा अंधेरा पूरा चकाचक, तो जिस ज्यादा देर हम वहीं पे पड़े रहे, याद आता है कि नहीं? आत्मा याद आता है क्या? आत्मा को बाद में देख लेंगे, होता है कि नहीं होता है? तो ये जो भाव है, ये जो उपेक्षा भाव है, यही दुख का कारण है। अर्थात अनुकूलता में कर क्या रहा है ये जीव? पुण्य के उदय में कर क्या रहा है? पाप कर रहा है, पक्की बात है। ये देखो सामने है, हाथ कंगन को अरसी क्यों, है ना? हाथ कंगन को अरसी क्यों? अरे हाथ में कंगन है, उसको आईने में देखने की जरूरत क्या? सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? बराबर है ना? देखो विचार करना गंभीरता से। आज हमको एक कदम आगे बढ़ना है, 76वीं गाथा में प्रवेश करना है। 76वीं गाथा में ये कह रहे हैं, प्रश्न किया है, साहब कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हमको तो विषयों में, भोगों में सुख दिखाई देता है। हम प्रत्यक्ष देखते, ये भोजन किया, यहाँ तृप्ति होती है। आज का भोजन A1 था, ऐसा कहते कि नहीं? आज की मिठाई 1 नंबर थी, ऐसा कहते कि नहीं? ऐसा आज का ये एप्पल बहुत अच्छा था, आज का ये फल बहुत अच्छा मिला, कहते कि नहीं? तो कह रहे अच्छा था मतलब उसमें सुख आया, ऐसा ही मान रहे कि नहीं मान रहे? बराबर मान रहे। तो आप हमको समझाओ साहब, आप एक तरफ कह रहे हो कि शुभ परिणाम दुख का कारण है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शुभ परिणाम के फल में मिलने वाले भोग सुख का कारण है, सुख की सामग्री है। आप इसको कैसे जुटला रहे हो? तो आचार्य हमको एक अब फाइनल एक क्लियर सिग्नल दे रहे हैं, क्यों दुख है, ये दुख क्यों है, विषय भोग ये दुख क्यों है, इसका अभी हमको ज्ञान करा रहे हैं। गाथा पृष्ठ क्रमांक 324 पर है। विगत गाथाओं में यह बात विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है कि जिन्हें हम लोक में पुण्यवान कहते हैं, सुखी कहते हैं, वस्तुतः वे लोग भी दुखी है। ओके, ये पहली गाथाओं में आई है। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि उनके तृष्णा विद्यमान है। इच्छा, तृष्णा मतलब इच्छा। क्या इच्छा है उनको? बस उन विषयों में रमने की इच्छा है, बस यही उनके दुख की निशानी है। ओके, वो तो सब रमते हैं, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या दुख है? और आनंद हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे, बिल्कुल मंद कषाई है, उनकी लेशा भी शुक्ल लेशा कही गई है। आप कैसे कह रहे हो कि ये दुखी है? अगर दुखी होते तो उनकी लेशा तीव्र दिखाई देती, है ना?
तो नहीं, अभी देखो, वस्तुतः बात यह है कि पाप के समान ही पुण्य भी है। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस तरह शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। ठीक है, ये हो गई बात साहब। आगे बोलो। अतः अब क्या कहना चाहते हैं? अतः अब पुण्योदय से प्राप्त होने वाले सुख भी कितना असार है, यह समझाने के लिए गाथा में पुण्योदय से प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रिय सुख सुख नहीं, वस्तुतः दुख ही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, नाटक समय सार में बहुत अच्छा छंद उठाया है। इसी बात को नाटक समय सार की भाषा में मैं यहां पर बताता हूं। संकलेश परिणाम निसो पाप बंद होई। संकलेश परिणाम से पाप बंद होता है। एक, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। पुण्य और पाप अलग अलग है साहब, पुण्य में सुख होता है, हमको तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद। पाप के उदय में क्या होता है? असाता होती है और इसलिए उसका स्वाद कटुक है। पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। मीठा रस देती है। पुण्य के उदय का फल जो है वो मीठा होता है। बराबर। दो, पाप संकलेश रूप पुण्य है विशुद्ध रूप, दोहु को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। पाप सो कुगति होई। पाप से क्या होता है? कुगति। पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तछि पर मानिए। प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि पाप से कुगति होती है और पुण्य से सुगति होती है। तो आप हमको समझाओ कि ये पुण्य और पाप को आप एक कैसे कह रहे हो? ठीक है, अभी देखो उसका जवाब दे रहे हैं। पाप बंध पुण्य बंध। सरल बात, पहली एक चोट में कह दिया। पाप से भी बंद हो रहा है, पुण्य से भी बंद हो रहा है। और तुम भी पिछले लाइन में कह रहे हो ना, पाप से क्या हो गया? कुगति, और पुण्य से सुगति। सुगति मतलब गति में ही रहा ना, अगति तो नहीं हुई ना, अर्थात संसार में ही रहा। तो तुम स्वयं कह रहे हो कि पाप से या पुण्य से तुम संसार में रहने वाले हो। देखो, पाप बंध पुण्य बंध दुहु में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखी। ये सब स्वाद जो है पुद्गल जनित है। ठीक है। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल। संकलेशता कहो या विशुद्धता कहो। विशुद्धता मतलब मंद कषाय, तीव्र कषाय कहो या मंद कषाय कहो, ये दोनों क्या है? कर्म चाल है। कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए, कारणादि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्माई। कह रहे इनमें भेद करने के कारण ये जो है ना, ये मिथ्यात्व के बल पर होता है। पुण्य को अच्छा कहना और पाप को बुरा कहना, ये मिथ्यात्व के वश ही होता है। अब कहना नहीं, मानना। पुण्य को अच्छा मानना और पाप को बुरा मानना, ये मिथ्यात्व के वश ही होता है। कारणादि भेद तो ही सुझत मिथ्यात्मा ही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न देखिए। हाँ, ज्ञान दृष्टि में हमको ऐसा द्वैत भाव दिखाई नहीं देता, दोनों एक ही दिखाई देते, पुण्य और पाप एक है। दो महा अंधकूप। पुण्य और पाप दोनों अंधकूप है। उसको एक नहीं कहा एक छोटा कूप है बड़ा कूप है, नहीं। पुण्य और पाप दोनों अंधकूप है। दो महा अंधकूप दो कर्म बंध रूप, दोहु को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। दोनों का विनाश मोक्ष मार्ग में कह रहे हैं। कहने की बात इतनी है कि पुण्य और पाप एक ही है, दोनों दुख रूप ही है, संसार का ही कारण है। दोनों का फल भी संसार का कारण, और पुण्य करते समय भी ये आत्मा से विमुख इसलिए दुखी, पाप करते समय तो साक्षात ही विमुख है तो वो भी दुखी ही है।
समझ में आ रहा है क्या? तो पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से, चतुर्गति में ही भटकाने वाले होने से, ये एक ही है, दुखी ही है, बस। अब देखो यहां पर गाथा में क्या कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त गाथा है। तर्क इतने बढ़िया है कि हमको सचमुच झकझोर देते हैं, हमको विचार करने के लिए बाधित कर रहे हैं आचार्य के वचन। देखो, सपरम बाधा सहियम, जरा ठीक से, हाँ, सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम्मिंदिये ही लद्धम तम सौखम दुखमेव तहाम। ये मनुष्य भव हुआ है, ये सुख में हुआ है या पुण्य के परिणाम में मिला है, पाप के परिणाम से मिला है? ये हमको जिनवानी मिली है, पुण्य परिणाम में मिला है या पाप परिणाम में मिला है? पुण्य, बराबर है ना? अभी जिनवानी मिली है, उसी समय में सर दर्द भी है, ये पुण्य के परिणाम में मिला है, पाप के परिणाम में मिला है? पाप। अभी मेरा प्रश्न है कि एक ही समय में जिनवानी भी मिली है, ये पुण्य परिणाम कह रहे हैं, एक ही उसी समय में सरदर्द है, ये पाप परिणाम है। लेकिन अगर वेटेज निकालना जाए तो पुण्य का परिणाम ज्यादा है या पाप का परिणाम ज्यादा है? पुण्य का ज्यादा है, बराबर ना? क्यों? क्योंकि उस समय में भी ये अगर पुरुषार्थ करे तो अपना उपयोग बाहर लगा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ना, किसी का सर दर्द बहुत हो रहा है और धंधा कर रहा है, वो ग्राहक धमाधम आ रहा है और सर दर्द है। अभी इसको वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? पैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको सर दर्द भी गिनता नहीं है। होता है ना ऐसा? आज फिर सर दर्द, जिनवानी सामने है और सर दर्द भी है, तो फिर यहां पर सर दर्द क्यों हावी हो गया है, जिनवानी क्यों नहीं हावी हो रही है? सर दर्द में शरीर के प्रति, वहां शरीर में ज्यादा अपनत्व है, ये उसका परिचायक है। समझ में आ रहा है कि अर्थात पुण्य उदय में भी ये कैसा वेरी करता है, ये इसके ऊपर है, कैसे उपयोग लगाता है उसके ऊपर है। स्वयं अपने सुख का निर्णय करना बहुत जरूरी है, अपने पुण्य उदय का निर्णय करना जरूरी है, वो भी नहीं कर पाता है जीव। बस प्राप्त प्रतिकूलता दूर हो जाए, उसमें वो सुख मान बैठता है। जबकि वो हो, उसके उदय का अभाव होगा तो अपने आप होने वाला है। जिस उदय ने खड़ा किया है, उस उदय के अभाव में वो जाने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? आइए देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम्मिंदिये हिम लद्धम तम सौखम दुखमेव तहा। तम सौखम, वो सुख, दुखम एवतः, वो सुख भी दुख ही है। क्यों? क्योंकि सपरम, सपरम मतलब क्या? पराधीनता को लिए है, पर संबंधी होने से, पर का आश्रय लिए हुए होने से सपरम। एक बाधा सहिदम, वो पर जो है वो स्वयं के अधीन है, मेरे अधीन थोड़ी है, इसलिए बाधा सहित है। दो विच्छिन्नम, छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई देता है, नाश को भी प्राप्त हो सकता है। तो कह रहे बाधा हो सकती है। बाधा कैसे? विच्छिन्न होने से बाधा। तीन, ये जो सुख है ये बंध का कारण है। अभी हमने देखा था, वो सुख जो है या शुभ परिणाम के फल में जो भोग मिला है वो बंध का कारण है। चार, विषम है। विषम मतलब क्या? सम नहीं है, विषम है। समता भाव से विमुख होने से विषम है, या विष समान है, ऐसा भी लगाओ। ये जो पुण्य का भोग भोगने का भाव है ये विष समान है। हमको कोई कहे कि भाई तू सुबह सुबह ना घास पर चलाकर तेरी आंखें अच्छी बनी रहेगी, तो हम होने वाले पाप को भूल जाते हैं, हम तो घास पर चलते, बस वो इंद्रिया के पोषण के पीछे, बराबर।
अर्थात हम शरीर के लिए कितने समर्पित है, ऐसा समर्पण हमारा आत्मा के लिए है क्या? आत्मा में हमको सुख भाषित होता है क्या? और इतना करने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी आंखें अच्छी होगी। अर्थात किया है पाप और अंत तो गत्वा तू सुखी होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना की वैक्सीन लेने वाले कितने जन मरे होंगे? मरे कि नहीं मरे? थोड़े बहुत तो मरे होंगे कि नहीं? तो कोरोना की वैक्सीन, वो वैक्सीन कोई सुख का कारण नहीं। आप परसेंटेज मत बोलो, एक जन भी मर गया तो मरने की हमारे ये मतलब जिनवाणी क्या कहती है, एक जन को भी इस प्रकार से आत्मानुभव हुआ तो आत्मानुभव इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा हमको एक आधार मिल जाता है। तो एक को हुआ तो अन्यों को भी संभव है। उसी न्याय से एक को कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद मर गया तो अन्य भी मर सकते हैं। अर्थात वो सुख का तो कारण नहीं था ना, और हम क्या कर बैठे थे, हम उसको सुख का कारण मान बैठे थे। मैं कोरोना वैक्सीन तो एक एग्जाम्पल है, आप हर चीज में लगा दीजिए कि जो उपाय कर रहे हैं हम पर संबंधी उपाय कर रहे हैं और वे स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। जैसे अब क्या उदाहरण दूं, मान लो मुझे हाथ में दर्द है, ठीक है, हाथ में दर्द है तो उपाय क्या है साहब? उसको एक पट्टी बांध दो या फिर वहां पर कोई लेपन कर दीजिए। लेकिन ये क्या है, ये पराधीन लगते कि नहीं लगते? नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि सहज उपलब्ध कर सकता है। लेकिन विचार करना, ये पट्टी लगाना, तो पट्टी नहीं होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, मान लो ये ऐसे निर्जन स्थान पर है कि जहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, तो पराधीन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मानो नहीं ये पराधीन है। आज सुख सुविधाएं इतनी व्यवस्थित और इतनी समर्पित है कि हमको वो पराधीनता दिखाई ही नहीं दे रही है। आज डॉक्टर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर डॉक्टर खड़े हैं, तो हमको जैसे ही सरदर्द हो गया, कुछ भी हो गया, फोन पर किसी से बात हो रही तो वो पहले पूछता है कि डॉक्टर को दिखाया क्या? मतलब थोड़े देर के लिए भी हमको राहत मतलब थोड़ी सी भी सहने की भी फुर्सत नहीं है, फटाफट पहले डॉक्टर के पास हम भागते चले जाते हैं। पहले एक जमाना था कि 5-7 गांवों में एक डॉक्टर रहता था। 5-7 गांव मतलब एक डॉक्टर हफ्ते में 7 दिन होते ना, तो टोटल 21 गांवों को कवर करता था। डेली 3 गांवों में जाना और 3 गांवों में जाना और वहां के पेशेंट को देखना। अब फिर से उसको पेशेंट को स्वयं को दिखाना है तो 1 हफ्ते के बाद में ही डॉक्टर आने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी पराधीनता थी पहले, आज इतना अनुकूलता आ गई, सामने की गली गली में डॉक्टर है, तो इसको अब भाषित ही नहीं होता है कि मतलब इतना इजीली अवेलेबल हो गए तो उसको उनकी रेयरिटी दिखाई नहीं देती है। तो सहज सहन करने से भी अब ये विमुख हो गया है। लेकिन यहां पर कह रहे कोई भी विषय भोग ये पराधीनता को लिए है, पराधीन है मानो ना। हमको एक एक विषय, ये हाथ भी उठाना, ये पराधीनता ये लिए हुए है। हमको ये स्वीकार नहीं, क्योंकि आज इतना फटाफट हाथ उठ रहा है, लेकिन जिस दिन पैरालिसिस होगा तो उस दिन हाथ उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा। हाँ, अभी मैं जिससे दूध लेता था उस वाले का मुंह टेढ़ा हो गया, और वो लाख प्रयास करके भी उसका मुंह सीधा नहीं हो रहा है। लाख चाहता है कि मैं सीधा मेरा मुंह हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कितनी पराधीनता है, मतलब शरीर के आश्रित है हमको ये पराधीनता दिखाई ही नहीं दे रही, क्योंकि शरीर हम जैसा चाहे वैसा परिणमित हो रहा है, तो हमको लग ही नहीं रहा है कि हम पराधीन है। कोई बुढ़ापे की तरफ अभी वृद्धावस्था में है और थोड़ा सा झुक रहा है, मतलब उसको हंच आया है। वो लाख चाहता है कि मैं सीधा रहूं, लेकिन क्या है, वो शरीर की ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वो बराबर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्यों? मतलब ये पराधीनता है कि नहीं? अपने अनुसार नहीं चल रहा है ना पर द्रव्य, फिर भी ये उस शरीर में सुख मान रहा है।
समझ में आ रहा है क्या? कितनी मतलब भिन्नता है। एक शब्द, एक बोल में हमने ये देख रहे, पहला बोल सपरम, अर्थात पर के अधीन होने से, पराधीन मतलब स्वाधीन नहीं है, ये पर का आश्रित है। इसलिए ये जो सुख है वो सच्चा सुख नहीं है हो सकता। किसी ने कहा साहब वहां पर राम का ये हो गया तो सबको भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको प्रसाद दिया जा रहा है। साहब प्रसाद दिया जा रहा है, लेकिन वहां तक जाने की में भी शारीरिक बल नहीं है। क्या प्रसाद लेंगे? एक ठीक है, कदाचित किसी ने ला कर दिया अपने सामने, खाने के लिए दांत नहीं है, बाधा दो। दांत हो तो पेट वैसा नहीं कि वो पचा पाए। 3 पराधीनता दिखाई दे रही है क्या? मतलब इतनी पराधीनता है, लेकिन प्रसाद के नाम पर ये कितना खुश होता है। बट नहीं ना, पराधीन है सब बातें। हमको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले, लेकिन उनको भोगने की सामर्थ्य अपनी नहीं है, ये हमको नक्की करना चाहिए। सपरम, एक बाधा सहितम, बाधा सहित है। बाधा सहित है मतलब क्या? महाराणा प्रताप का खड़ा करते हैं। महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध हार बैठे हैं, हार के राजपाट सब छोड़ना पड़ा, जंगल का आश्रय लेना पड़ा, जंगल में छुप छुप कर जी रहे हैं। और कौन कौन? महाराणा प्रताप, उनका बच्चा, उनकी पत्नी और वे, और उनका वो घोड़ा, ये सब जंगल में है। अब हुआ कैसे? इतने भूख से विवल है कि ठीक से रोटी भी नसीब नहीं है। पत्नी ने घास की रोटी बनाई है, घास की रोटी बनाई है, मतलब वो अनाज जो सूखा होता है ना, उसकी कोई ऐसी कोई रोटी बनाई होगी, अब मैं कैसे बताऊं, लेकिन रोटी बनाई है मान लो। अब वो रोटी वो बच्चा खाने को है, राणा प्रताप और पत्नी तो खा नहीं रहे, वो बच्चा खाने के लिए चालू करता है, उतने में एक बिलाव आता है, झपट्टा मारता है और वो रोटी छीन कर ले जाता है। बाधा दिखाई दे रही कि बाधा, कहा वो राजा महलों में रहने वाला आज जंगल में है, छुप कर बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सुख कैसा है, विचित्र है ना, बाधा सहित है ना। वो भोग में बाधा आ गई कि नहीं? अब बाधा कितने लेवल की बाधा है? अरे खाने के लाले है, जो ऐसा ही रूखा सूखा बनाया वो भी भोजन भोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा इतनी पराधीनता है ना, बाधा सहित है। अब एक कहा जितना हो सके उतना अपने जीवन में विचार करना कि कहाँ कहाँ बाधा है। हमको लगता है और वैसा कार्य नहीं होता, ये बाधा है कि नहीं है? होता है ना। हम दिन रात चाहते हैं कि हमारा ऐसा शरीर हो, होता है क्या? नहीं। हम दिन रात चाहते हैं कि हम सुंदर दिखते हैं क्या? नहीं। हम दिन रात चाहते हैं कि हमारे बाल काले ही हो, सफेद ना रहे, फिर भी सफेद हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम दिन रात चाहते हैं कि शरीर पर झुर्रियां ना आ जाए, लेकिन झुर्रियां आ रही है। दिन रात चाहते हैं कि शरीर में व्याधि ना हो, लेकिन बराबर व्याधि आ जाती है। तो बाधा दे रही है ना। ये शरीर भी कहाँ सुख का साधन रहा, जिसको हम दिन रात जन्म से लेकर मरण तक हम सुख का साधन मान बैठे थे, क्या वो सुख दे रहा है क्या? विचार करना, विचार करना। हमारी बुद्धि जरा व्यवस्थित करके हम विचार करें, क्योंकि जिसकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है फिर वो भ्रमता नहीं है, यथार्थ जगह पर ही सुख ढूंढता है, अन्य जगह पर नहीं। मान लो अपने राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर लेफ्ट हैंड पर ऑपरेशन करे, तो हाथ कितने दिन में ठीक होगा? सब गलत बात है ना। आपका प्रॉब्लम राइट हैंड का था और लेफ्ट हैंड, अभी तो दोनों हाथ खराब हो गए, दोनों हाथ में प्रॉब्लम खराब हो गया है। मतलब कहने की बात इतनी है। और ऐसे हुए हैं ऑपरेशंस, प्रॉब्लम एक जगह पर थी और ऑपरेशन दूसरी जगह हुआ है। बिल्कुल। तो योग्य निदान नहीं किया तो भी प्रॉब्लम, गलत जगह पर किया तो भी प्रॉब्लम। तो निदान भी सही करना और सही जगह पर भी करना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, अन्य किसी की नहीं है।
सही जगह पर प्रयास करना और सही वस्तु में प्रयास करना। अगर वस्तु ही अन्य हो, दूसरे का आत्मा हो और वहां पर सुख की तलाश करे, तो भगवान सुखी है तो वहां पर सुख की तलाश करे, तो मेरे सुख की तलाश वहां पर हो सकती है क्या? नहीं, लेकिन मुझे उनको देखकर बहुत सुख हो रहा है ना। अरे कषाय की मंदता में सुख है, सुखाभास है, वो सुख नहीं है। सुख जैसा भाषित होता है सुख नहीं है, आर्टिफिशियल सुख है। जैसे ज्ञान इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कहा गया है, वैसे ये सुख भी आर्टिफिशियल है, विषय जनित है। समझ में आ रहा है क्या? और विषय स्वाधीन नहीं होने से वे पराधीन ही है, इसलिए बाधा को लिए हुए है। पर के अधीन है, वे स्वयं उनके स्वयं के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। बाधा सहितम विच्छिन्नम, विच्छिन्न मतलब क्या? छिन्न भिन्न होते हैं, पल भर में ही नाश को प्राप्त होते या टूटते फूटते हुए दिखाई देते, विच्छिन्न हो जाता है। अभी यहां पर एक भूकंप हो जाए, है का नहीं हो जाएगा, सब साफ हो सकता है कि नहीं? हाँ। एक घटना सुनी थी, कच्छ का 26 जनवरी का ही दिन था और कच्छ में उस दिन भूकंप आया था। सुबह 8 बजे एक सेठ, गांव का सेठ था, उसने ऐलान कर दिया कि स्कूल में वो फ्लैग होइस्टिंग के लिए गए थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए लगने वाला सारी धनराशि मेरी। घर तक भी पहुंचा नहीं था, उतने में भूकंप की खबर आ गई और उसका सारा का बड़ी हवेली जो थी वो पूरी जमीन में गड़ गई थी। अब कहाँ पैसा ढूंढे, सारा पैसा धन सोना सब उसी में गड़ गया। कहाँ ढूंढे और हालत ऐसी कि अब वो सेठ ऊपर से खाने के पैकेट्स डाले जा रहे हैं, वो पैकेट इकट्ठा करने के लिए तरस रहा है। ये क्यों कह रहा हूं? विच्छिन्न, बाधा तो है ही, दूसरा विच्छिन्न, छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई देता है का नहीं होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पुण्य की क्या अपन दस्तक दे कि वो अभी है और अभी नहीं है। इंद्र जाल के समान है, इंद्र जाल मतलब वहां पर इंद्रधनु के समान है, अभी है अभी नहीं है। वो बुड़बुड़े के समान है। किसका बुड़बुड़ा? पानी में जो बुलबुला है उसके समान है। अभी विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्क के तो जलना तरंग, उरंदरी चाप शुराचिए त्या क्षणनो प्रसंग। अरे एक क्षण का प्रसंग है, उसमें क्या रचना पचना। ये स्वयं कह रही है विषय भोग की सामग्री की मैं स्वयं नाश को प्राप्त होने वाली हूं, और फिर भी ये उसमें ऐसा तल्लीन होता है कि मैंने कभी इसको भोगा नहीं, एक, और ये फिर से मैं भोग नहीं पाऊंगा, दो। इस प्रकार तल्लीन होता है कि कभी छोड़ू ही नहीं इसको। हम क्यों शंकर को कोसते हैं जो पार्वती के बिना रह नहीं पा रहा है और इतना आसक्त हो गया है पार्वती में कि वो आधा शरीर अपना और आधा शरीर पार्वती का बना दिया है। इसलिए शंकर को अर्धनृतेश्वर भी कहते हैं, अर्धनारीश्वर, नॉट नृतेश्वर, अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो ये उसने अपना शरीर और पार्वती का आधा शरीर, ऐसा उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ऐसी कल्पना कर दी। क्या हम भी विषयों के बिना, भोगों के बिना नहीं रह सकते? ऐसी कल्पना हम तो नहीं न कर रहे हैं। यदि हाँ, तो हम भी उतने ही कोसने योग्य है जितना वो अन्यमति वाला शंकर का स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या?
उनको अन्य प्रकार से कल्पना की है, हमने भी अन्य प्रकार से तो कल्पना की है। हमको जैन धर्म मिलकर जिनवानी के वचन सुनने पर हमारा वो भ्रम, हमारी वो मिथ्या मान्यता वो हट जानी चाहिए थी। लेकिन आश्चर्य की बात, जिनवानी मिलने के पश्चात इसका विषयों में, भोगों में और आसक्ति हो गई। सुखी होने की कल्पना और तीव्र हो गई विषयों से। इसलिए आचार्य देव कह रहे, भाई ये जो संयोग है, ये जो पुण्य के भोग है, ये विषम है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है। नहीं, विषम नहीं, कौन सा था पहला बोल? सपरम, पर होने से, पर संबंध युक्त होने से एक, बाधा सहित होने से दो, विच्छिन्न होने से तीन, आगे बंध का कारण है। अभी इतना ही नहीं था साहब, हमको भोग में गैप पड़ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भोग भी उनको भोगने के लिए जाएगा तो नवीन बंध को प्राप्त हो जाएगा। उनको स्पर्श भी करेगा तो वे तुम्हें शॉक देंगे। समझ में आ रहा है क्या? शॉक देंगे मतलब बंध का कारण होगा, है ना? ये ऐसे भोग है जो मुझे निरंतर नवीन बंध कारण में, अर्थात द्रव्य कर्म से होने वाला भाव, उसका उदय, उस उदय में मुझे फिर से भाव कर्म हुआ और भाव कर्म को लेकर फिर से नवीन द्रव्य कर्म। समझ में आ रहा है क्या? तो ये द्रव्य कर्म, उसके बाद में भाव कर्म, ऐसा चेन, सर्कल नहीं कह रहा हूं, चेन, कंटिन्यूटी, एक के बाद एक, ऐसी कंटिन्यूटी रुकती नहीं है, थमती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये नवीन दुख का और एक पैगाम लेकर आया है। मतलब भोगों को भोगना एट व्हाट कॉस्ट? मैं ये विषयों को, भोगों को, अनुकूलताओं को भोग रहा हूं, उसमें मस्त हूं, उसमें एकदम शांत हूं, मुझे लगता है मुझ में कोई कषाय नहीं है, एकदम शांति है, शांति है। तो एट व्हाट कॉस्ट? कह रहे नवीन बंध का कारण है। जल्द ही अब ये बंध के फल में प्रतिकूलता दस्तक देने वाली है और मैं तीव्र दुख को प्राप्त होने वाला हूं। मैंने ही मेरा अफरलेख लिख दिया है, मैंने ही मेरा भविष्य लिख दिया है कि मैं दुखी होना चाहता हूं, मैं संसार में परिभ्रमना चाहता हूं। ऐसा मैंने ही मेरा भविष्य लिख दिया है। इसलिए आज हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य को निश्चित कर रहा है। हमारा वर्तमान ही अगर विपरीत है, विषयों में आसक्ति में ही डूबा है, भोगों में ही लगा है, तो हम कहां से सुखी होंगे? दिन रात में पैसा जो इकट्ठा कर रहा, उसमें आनंद आता है कि नहीं आता है? वो आनंद जो आ रहा है उसमें तुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये आज भविष्य के पाप का बीज बो रहा हूं मैं? आज तो वर्तमान में पाप कर ही रहा है, इसको भोगने में तो समर्थ है ही नहीं, लेकिन उसमें आनंद मानना ये मिथ्यात्व, और भविष्य में प्रतिकूलता देने वाले हैं वे भोग, ये इसको स्वीकार ही नहीं है। ये किसी को ठगाकर, फंसाकर पैसा कमाना चाहता है। बहुत गंभीर। चलो नहीं ठगाए, ऐसी अर्थकारी विद्या में जुटाना चाहता है। वर्तमान क्षयोक्षम पुण्य के उदय में ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ, अनुकूलता इतनी मिली है, अब इसमें ये क्या कर रहा है? सारा का सारा क्षयोक्षम अर्थकारी विद्या में लगा देता है। तो ये पाप में लगा रहा है, साक्षात पाप में लगा रहा है। और क्या सोचता है? ये अर्थकारी विद्या के बल पर मैं बहुत बड़ी डिग्री हासिल करूंगा, देश विदेश में मेरी ख्याति हो जाएगी, बहुत बड़े ऑफर्स आएंगे, लाखों करोड़ों कमाऊंगा। लेकिन नहीं है ना, नहीं हो सकता ऐसा। बहुत गंभीर बात है। आज कल ही मैंने पेपर में एक वो सेक्स रैकेट सुना। क्या होता है मालूम है क्या सेक्स रैकेट? महिलाएं या कोई लड़कियां अपना जिस्म दे देती है और अच्छे पैसे कमा लेती है।
इतना पैसा अनाप शनाप कमा लेते, और कितना इजी मनी है, भोग का भोग हो रहा है और पैसे का पैसा मिल रहा है, बहुत आनंद मानते हैं। मैं एक जगह पर अभी एक प्लॉट देखने गया था, वो एजेंट मुझे कह रहा है, साहेब तुम्ही इथे फक्त एक हॉटेल बांधा, एक लॉजिंग करा इथे, तुम्हारा मीच चालवायला एक आदमी देता हूं जो चलाएगा, और वो महीने का आपको 1.25 लाख रुपया दे देगा, और आपको उसमें कुछ नहीं 50-60 लाख 70 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, और उसके बदले आपको महीने का 1.25 लाख मिलेगा। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी आपकी, और महीने का 1.25 लाख कौन देता है? हमको कितना आनंद होना चाहिए। लेकिन लॉजिंग में होता क्या है, सबसे ज्यादा पाप वहां पर होता है, वेश्या व्यवसाय से ज्यादा कम कुछ और नहीं होता है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? कहां पर हम सुख मान बैठे, और इसकी मात्र विचारों में भी हम अनुमोदना करें, क्या कमा रहा है, क्या कमा रहा है, तो गया काम से, गया काम से। होटल वाला बहुत कमा रहा है, अरे गया काम से इतना पाप कर रहा है वो, और तुमने मात्र अनुमोदना में वहां पर फल कर लिया। डॉक्टर कितना कमा रहा है, मेडिकल वाला कितना कमा रहा है, क्या पैसा कमा रहा है, क्या छाप रहा है, क्या छाप रहा है, गया काम से। वो जितना पाप करे उतना ही बैठे बैठे तुम यहां पर पाप कर बैठे हो। तुम्हें सच्चा तत्व ज्ञान करने का अवसर मिला था, उससे तुम वंचित हो गए, और दूसरे का सुख, दूसरे के भोग देखकर तुम आनंद मान रहे हो। काश मैं भी, मेरा बेटा भी, अपने आश्रितों को भी, हाँ तुम करना है ना, पैसे कमाना, तुम ये करना, यही सलाह हम दे रहे हैं। हम उसको सुखी होने की सलाह नहीं दे रहे हैं। आत्मा में सुख है, विषयों से, भोगों से सुख होता नहीं है, ये शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं। हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर, प्लस स्वयं के ऊपर। देखो, दूसरों का कुछ, अपने आश्रित जनों का जैसा अच्छा बुरा होना है वो तो उनके विचार विवेक से होगा, लेकिन हम दूसरों को अच्छी बुद्धि नहीं दे रहे हैं, तो ये हम बीज बो रहे हैं कि हम दुखी होने ही वाले हैं। अपने दुख का बीज हमने ही बो दिया। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, चींटी को भी बचाना। चींटी को बचाना क्यों बचाना साहब? इसलिए बचाना क्योंकि तुम स्वयं चींटी ना हो। स्वयं को चींटी बनने से बचाना है तो तुम चींटी को बचाओ। तुम दूसरों को विषयों में भोग दिखाओगे, यहां पैसा है वहां पैसा है, धनार्जन करने की विद्या दोगे, तो समझ लेना तुम चतुर्गति में ही भटकने वाले हो। ये धन, ये विषय, ये सोना चांदी, ये शरीर, ये सब मिट्टी है, खाक है, खाक। ये सब हो जाएगा खाक एक दिन। रुपया पैसा ऐसे ही पड़े पड़े दीमक खा जाते हैं, सब पैसा साफ हो जाता है। सोना गड़ा धन ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसा विचार किया था कि ये गड़ा धन मेरे काम का आएगा, लेकिन गड़ा धन तो ऐसे ही यहीं पे पड़ा जाएगा कहीं पे, और ये तो चला जाएगा नरक में। उस गड़े धन को इकट्ठा भोग तो नहीं पाया, कोई और दूसरा आएगा और उसको मिल जाएगा अनाश, मतलब सहज स्वयं में उसको मिल जाएगा दैव योग से, लेकिन ये तो पाप करके मर गया ना, नरक गया। नहीं समझ रहा है जीव। ये सब विषय भोग, ये सुख की सामग्री क्या है? पराधीन है, पर आश्रित है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है और बंध का कारण है। पांचवा बोल, विषम है। जो सम नहीं है वो विषम है। सम मतलब साम्य भाव नहीं है, असाम्य भाव है, अर्थात विषम भाव है। आत्मा समान परिणाम नहीं है, वो अन्य परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, शांति नहीं है वहां पर, आकुलता है, निराकुलता नहीं है, इसलिए वो विषम कहा जा रहा है। ऐसा ये सब विषय भोग है, इसकी क्या चर्चा करना। और जीव ने अनादिकाल से
आपस में आचार्यत्व इन्हीं का दिया है। कभी फोन भी करेगा तो पूछेगा तूने ये आइटम कैसे किया था। कभी फोन करेगा तो पूछेगा तूने ये चीज कहाँ से खरीदी थी, ये साड़ी कहाँ से खरीदी, ये कपड़े कहाँ से खरीदे थे, ये गले का हार कहाँ से लिया था, यही पूछता है। यदि कोई शादी को जाकर आया तो पूछता है तूने क्या क्या मजा की वहां पर शादी में, क्या क्या आया तुमने वहां पर विषय भोगों को भोगा, यही पूछता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब सभी सांसारिक प्रयोजनों में ही ये रचा पचा है। इसको अभी भी वे ही विषय अच्छे लगते, वे ही खबर रखना अच्छी लगती है, अर्थात इसको पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है उसमें ही आनंद है, ये हमको दिखाई दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, भले ही भोग नहीं रहा है तो भी आनंद मानता है, अर्थात मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, आत्मा को सुखकारी नहीं मान रहा है, इसलिए यह दुखी ही है और मिथ्यात्व को के बल पर ये दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीर चिंतन है। हमको कोई हमारी तारीफ करे, सब तारीफ से क्या होता है, तारीफ करे तो आना अच्छा लगता है। तारीफ नहीं की, आपको भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा कोई एक प्रमाण पत्र बख्शिश मिल जाए तो वो प्रमाण पत्र हम अपने घर में लगाएंगे कि नहीं, आई एम सो एंड सो, है कि नहीं? तो उसमें सुख बुद्धि है कि नहीं? लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि ये सुख बुद्धि किसी काम की नहीं है, ये साक्षात दुख का, ये संयोग तू इसको सुख मान बैठा है जबकि ये सुख नहीं है, क्योंकि तुझे उसे चार लोगों को दिखाने के लिए तुझे वो झलकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चार लोगों को जाकर कहना पड़ेगा, ए मुझे राष्ट्रपति पदक मिला, ए मुझे मिला, ये कहना पड़ेगा। और ये अपने आप में पराधीनता लिए है। कदाचित किसी को अच्छा लगे, कोई तो तुमसे जलन करने लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है ना। मान लो मैं किसी को कहूं कि मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, तो ये बात सुनकर किसी को मेरे से ईर्ष्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये सुनकर किसी को हो सकता है क्या मैं इसका सारा धन चुरा लूं? ऐसा भी हो सकता है। अर्थात जो मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं इतना अमीर हूं, वो भी दुख का कारण बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये जो पराधीन जितनी भी व्यवस्था है उसमें सुख मानना, उससे स्वयं को बड़ा मानना, उसमें ही अपना सर्वस्व मानना, यह अपराध है। जो स्वयं को मनुष्य देखता है, जो स्वयं को स्त्री पुत्र मकान का मालिक देखता है, जो स्वयं को पति देखता है, जो स्वयं को राजा देखता है, जो स्वयं को रंग देखता है, उसको पर में कर्तृत्व बुद्धि आए बिना रहती ही नहीं है। उसको पर में भोक्तृत्व बुद्धि आए बिना रहती ही नहीं है। और जो स्वयं को अपना आत्मा ही देखता है, उसको स्वाधीन सुख ही प्राप्त होता है, पराधीनता उसको स्पर्श ही नहीं करती, अर्थात पराधीनता जनित दुख भी उसको स्पर्श ही नहीं करता है। ऐसा सहज चिंतन ये गाथा हमको करा रही है। हिंदी का अनुवाद पढ़ते हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद पर तंत्र है विच्छिन्न है। क्या करे? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। पहले तो कह रहे इंद्रिय सुख, कितनी बड़ी बात है। क्या कह रहे? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। पहले क्या कहा? इंद्रिय सुख कहा, और फिर इमीडिएटली कह रहे सुख नहीं दुख है। ऐसे कैसे साहब? इंद्रिय सुख कहकर ये कहना चाह रहे हैं जिसको लोक में सुख कहते हैं, इसको हम इंद्रिय सुख कह रहे हैं। साम व्यवहारिक सुख कहो व्यवहार में जिसको सुख कहा जाता है उसको हम यहां पर इंद्रिय सुख कह रहे हैं। लेकिन अब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है।
है बंध का कारण दुखद विच्छिन्न है, परतंत्र है विच्छिन्न है। ये शरीर सुख का कारण है कि नहीं है? तो देखो, हमको कहा जाए कि तुमको इसी स्थान पर 1 घंटा ऐसे ही बैठना है, हिलना नहीं है, कुछ नहीं, स्टैचू। तो स्टैचू कहते ही फिर हम क्या करते हैं, ये जल्दी छोड़ो नहीं, इतना देर नहीं लॉक करके रखना। स्टैचू का वो छोड़ना पड़ता है ना, तो कह रहे जल्दी छुड़ाना पड़ता है। मतलब ये तब तक वो एक जगह पर खड़ा रहने में भी स्वयं को दुखी अनुभव करता है, अर्थात वो जो खेल खेल रहा था वो भी दुख का कारण था। समझ में आ रहा है क्या? जितने भी सुखी होने के नाम पर जितना भी प्रयास कर रहा है, वो सारा प्रयास दुखी ही हो रहा है उस सारे प्रयास से। इसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को। देखो और एक, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो, यह झूठी मन की वृत्ति है। होता है कि नहीं? कितनी जबरदस्त बात कह दी है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु, जड़ की परिणति और चेतन की परिणति, इसका क्या? सब अपने अपने में होती, सब अपने में ही होती है। अर्थात जड़ की परिणति जड़ में ही होती है, चेतन की परिणति चेतन में होती है। ओके, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, एक द्रव्य स्वयं का ही काम करता है, अन्य का काम करता नहीं है। ठीक है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो। अब ये परिणति, पर की परिणति अनुकूल है या प्रतिकूल कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मेरे में हुई नहीं है तो उसको अनुकूल भी क्या कहना और प्रतिकूल भी क्या कहना। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो, यह झूठी मन की वृत्ति है। झूठी मन की वृत्ति है, सारा मन का विकल्प है, जिसने एक बहुत मिसगाइड किया है इस जीव को। मन मिला था आत्मा का निर्णय करने के लिए, आत्मा को ध्याने के लिए, और इसने क्या किया है? मन के माध्यम से विषयों को ध्याया है, विषयों में सुख की कल्पना की है, मिसगाइड किया है इस मन रूपी बंदर ने, और ये इस मन के फल में संसार में भटकने वाला है। इंद्रिय के विषय मधुर विष सम। अब और एक बात, इंद्रिय के विषय मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। क्या कह रहे? इंद्रिय के विषय मधुर विष सम। इंद्रिय के विषय मधुर, और इमीडिएटली कह रहे विष। अभी विष मधुर है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और आप भी जानने का प्रयास नहीं करना, लेकिन क्या कह रहे? इंद्रिय के विषय मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। इस काया को कंचन का की उपमा दी जा रही है। ओके, सुंदर कंचन काया है। ओके, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। सारी क्रीड़ा ये जड़ की है, चेतन का कुछ भी नहीं है इसमें, और ये उसी में तन्मय रहता है, उसी में आनंद मानता है, उसी में रहने की कल्पना करता है। अहर्निश मैं इस शरीर के आश्रित ही रहूं, ये शरीर बना रहे, शरीर बना रहे, ऐसा निरंतर अजपा जाप चल रहा है और सुखी होने की कल्पना कर रहा है। अर्थात विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। विग्रह मतलब शरीर, हाँ,
और कषाय कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कषाय का मूल क्या है? शरीर। और शरीर का मूल क्या है? शरीर का कारण क्या है? तो कषाय। आप दोनों लगाओ। देखो, पहला विग्रह यदि आप शरीर लेते हो तो दूसरे विग्रह का अर्थ कषाय लेना। पहला विग्रह का अर्थ आप कषाय लेते हो तो दूसरे विग्रह का अर्थ शरीर लेना। शरीर का विकल्प तुमको कषाय कराता है, या कषाय हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर है इसलिए। या शरीर क्यों है? क्योंकि तुम्हें कषाय हो रही है। बहुत गंभीरता से संभालने की बात है। हमने अपनी आत्म वस्तु का यथार्थ रूप से निर्णय नहीं किया है। हर प्रसंग में हमको विषय भोग ही याद आते हैं। अपना आत्मा जो परम सुखदायी है, आनंद का कंद है, शांति का प्रदाता है, वो हमको ओझल ही हो रहा है। और जब तक अपनी आत्म वस्तु अपने से ओझल है तब तक मैं दुखी ही हूँ। जैसे ही आत्मा का भान होता है, आत्मा का सुख का भान होता है, तो सहज ही पर पदार्थ में, विषयों में, भोगों में, वहां पर सुख बुद्धि हट जाती है। उनमें अब उपयोग भ्रमता ही नहीं है। ये अपने ज्ञान दर्शन आनंद का ही व्यापार करता हुआ अपने ही ज्ञान दर्शन और आनंद को भोगना चालू करता है और ये सच्चे मायने में सुखी हो जाता है। आचार्य का यहाँ पर मूल प्रमेय ये है कि सुख जनित या पुण्य जनित जो सुख मिल रहा है ये दुख ही है। कैसे विवल हो रहा है, कैसे तड़प रहा है, ये इंद्र भी दुखी है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पराधीनता लिए है। इंद्र कैसे दुखी है? कह रहे उनका भी सुख हरण होने वाला है। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, वो आत्मा से वंचित है, विषयों में रमे है, यही दिखा रहा है कि वे दुखी है, क्योंकि उनको आकुलता होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जानने की आकुलता है, भोगने की आकुलता है, और सभी विषयों को एक साथ भोगो ऐसी भी वासना है, इसलिए वे भी दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। 76वीं गाथा को अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे।